बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक फिर इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम लोग को डिस्कस करना है परसेंटेज और परसेंटेज रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एफपीएससी, केपीपीएससी, एसएसटी, सीटी टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम में परसेंटेज से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आ रहा होता है। तो चलें परसेंटेज को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट डज़ द टर्म परसेंटेज मीन? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ द नंबर, ये एक सिर्फ नंबर होता है या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं रेशो होती है। डेट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, जिसको हम फ्रैक्शन ऑफ 100 के अंदर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये बात समझ आइए, ये एक नंबर है या रेशो है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। अब इसके बारे में मज़ीद समझते हैं। टू कैलकुलेट परसेंट ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर के आपने परसेंटेज निकालनी है, तो उसका रूल क्या है, आपके पास क्या तरीका होगा, डिवाइड नंबर बाय होल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास तो क्या होगा, जो नंबर होगा उसको टोटल नंबर पे डिवाइड करना है, मतलब होल जो टोटल नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50 में से 5 मार्क्स हैं, तो होल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर क्या हो गए 50, और जो आपने ऑब्टेन किए वो क्या है 5 है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब परसेंट का मतलब खुद क्या होता है, सो परसेंट मीन अ पार्ट पर 100, ये मैंने पार लिखा हुआ, सॉरी, अ पार्ट पर 100। इसे हम कह सकते हैं 1/100 को दूसरे लफाज में हम लोग इसका नाम देते हैं परसेंट। जहाँ भी परसेंट लिखा हो तो आपने सिंपल क्या कर देना, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1/100 की फॉर्म में। हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे भी किस तरह से पार्ट पर 100 मतलब इसका क्या, किस तरह से पार्ट पर 100 मतलब बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसे परसेंटेज रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलें जी, अब देखें परसेंटेज रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं। जब भी आपके पास कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाता है और उस क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है ऑफ, तो ऑफ को आपने सिंपली कन्वर्ट कर देना कि इसमें मल्टीप्लाई करना, मतलब ये समझे जहाँ पे ऑफ हुआ वहाँ पे मतलब हमने मल्टीप्लाई डालना है, ठीक है। जहाँ पे वर्ड पूछा हुआ है परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन में, अच्छा वैसे नहीं, वो ना हो कि कोई और क्वेश्चन आया हो तो आप आपकी जगह मल्टीप्लाई कर दें और उसके आंसर आपने बताया था। परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन की बात हो रही है। अच्छा, वर्ड को कैसे रिप्लेस करना है, एक्स से, मतलब एक्स हमारे पास अननोन चीज़ होती है ना, तो वर्ड को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं नॉर्मली मैथ वगैरह के अंदर। परसेंटेज मैंने अभी आपको बता भी दिया 1/100। और एज एम आर या मीन जो भी कुछ पूछा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू। एज एम आर पढ़ा हुआ उसका मतलब क्या है, इक्वल टू। अब इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं कि जो मैंने वो बात बताई यहाँ इसमें असल में क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ 125% ऑफ एक्स इज़ 100 देन एक्स इज़ 125% एक्स का अगर 100 है तो एक्स खुद क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था 125 को इस तरह से लिख लिया, परसेंट को हम कन्वर्ट करेंगे 1/100 हो तो मल्टीप्लाई बाय 1/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एक्स खुद पूछा हुआ है, एज की जगह हमने अभी पढ़ा है, एज एम आर की जगह हम क्या डालेंगे, इक्वल टू, और आगे इक्वल टू के बाद क्या दिया हुआ है 100। अब सॉल्व करें सिंपली, 100 मल्टीप्लाई साइड पे जा डिवाइड हो रहा है, सॉरी उससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड, आगे सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा 5 5 ज़ार मल्टीपल इनको कट किया हुआ, मेरे पास 5 2 ज़ार 10, 2 इधर आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25, फिर देखिए 5 2 ज़ार 10 और 0, मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा, नीचे 25, फिर दोबारा 5 से काटा हुआ, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20। अब आगे देखें, आगे मैंने नेक्स्ट पेज पे सवाल की, फिर इसको काटा हुआ है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और ऊपर 0 आ जाए, ऊपर 20 रह गया और 4 नीचे से सारी कैलकुलेशन हमारे पास कट होगी। अब देखें आगे क्या है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन देखें, पिछले क्वेश्चन का आंसर आपने नीचे देखा होगा, 80 आपके पास मेंशन था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कन्वर्ट 9/40 इनटू परसेंटेज। अब 9/40 दिया उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना, तो सिंपल तरीका है 9/40, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 100 से डिवाइड भी। मैंने आपको बताया था 1/100 जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे परसेंट से, ऊपर वाला 100 इस तरह से ही है, ठीक है। 100 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 900, नीचे 40 है, समझ आ रही है इस बात की। आगे उस तरह से काटा हुआ है 2 के टेबल में, 2 4 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4 0 इस तरह से आ जाएगी, या 40 के टेबल में काट दिया, 5 के टेबल में काट दिया, जिस तरह आपको इजी लग रहा हो, ठीक है, कैलकुलेशन से। तब इसके बाद काट के हमारे पास क्या है 45/2 और 45/2 आंसर क्या होता है 22.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ट परसेंट इज़ 3/12। अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था, वर्ट जहाँ पे भी आ जाए उसको हम रिप्लेस करेंगे एक्स से, परसेंट जहाँ पे भी आ जाए मल्टीप्लाई बाय 1/100, इस जहाँ पे भी आ जाए हम इक्वल टू देते हैं और 3/12 दिया हुआ है। अब सिंपली एक्स तो पूछा हुआ है, एक्स हमें निकालना है, तो 100 इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 3 से मल्टीप्लाई हुआ 300, नीचे क्या आ जाएगा 12। अब 3 के टेबल में काटते हैं, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 0 इस तरह से ही 100/4 आ गया। अब 2 के टेबल से काट दें, ये 4 के टेबल से ही काट दें, जिस तरह आपको इजी लग रहा है, मैंने अभी आपको बताया भी। अच्छा 4 से काटते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 बच के 2 इधर आ जाएंगे, 4 5 ज़ार 20, तो 25 आप आंसर। तो मतलब वर्ट परसेंट इज 3/12, तो सिंपल आंसर हमारे पास क्या है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें,
उसमें पूछा हुआ है वर्ड परसेंट ऑफ 24 इज़ 18। अब दोबारा वही बात, वर्ड जहाँ पे भी आ जाए मैंने आपको बताया क्या रिप्लेस करना है एक से। परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 24 इस तरह से ये, इसका मतलब इक्वल टू 18। अब उसी तरह से 100 साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, 24 इधर मल्टीप्लाई साइड पे जाके डिवाइड। अब सिंपल कैलकुलेशन आपको तरीका आता होगा, कैलकुलेशन का नहीं आता तो मुझे बता देना है कमेंट सेक्शन में, आपको कैलकुलेट करके बता दूँगा सारा कुछ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है इसका 75। मेरा मकसद ये है कि आपको ये बताना कि परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को आपने किस तरह अंडरस्टैंड करना है और किस तरह से इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उसके बाद आपने खुद बता देना है कमेंट सेक्शन में, अगर और क्वेश्चन ज़रूरत हुए तो इस रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूँगा। आई थिंक अगर आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं परसेंट से रिलेटेड। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस बार हमारे पास FPSC का एग्ज़ाम हुआ था ASF का, उसके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था ASF डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। देखें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट, तो आपको टोटल अमाउंट पता लगी, टोटल अमाउंट कितनी है 65 स्टूडेंट। 20% फेल्ड इन इंग्लिश, 20% बच्चे किस में फेल हुए थे इंग्लिश में। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, तो बताएं कितने स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो होल आपको पता लग गया है 25, तो परसेंटेज देखें टोटल आपको पता लग गया है 65। फेल कितने हुए 65 का 20% फेल हुए हैं, क्यों टोटल तो 65 है ना, इसलिए 20% फेल हुए हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखें फेल हमने लिखा है 20% ऑफ 65, 20% का मतलब क्या होता है 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 65 को 20 से मल्टीप्लाई कर 100 पर डिवाइड करें, वही कैलकुलेशन है सिंपल, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 13। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको जो कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। अब उम्मीद है आपको परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आखिर में, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।